गाइस ये नेल पॉलिश ये मैं लगाने जा रहा हूँ इस कबूतरी के अंडों पे। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये कबूतरी के अंडों पे नेल पॉलिश क्यों लगा रहा है, ये तो काम लड़कियों का है कबूतरों का थोड़ी। तो भाईजान मैं तफसील से बताता हूँ। दरअसल ये इसके अंडे नहीं है, ये किसी और के अंडों पे बैठी हुई है। तो निशानी लगाना जरूरी है क्योंकि ये कभी भी अपने अंडे दे सकती है। तो वो मैं अंडे उठा लूंगा और अब मैं बताता हूँ ये किसके अंडों पे बैठी हुई है। ये बैठी हुई इस कबूतरी के अंडों पे। एक चल मैं इस पेयर को ना ऊपर वाले केज में शिफ्ट करना था क्योंकि इनके साइज बड़े अच्छे खासे। तो इसको मैंने ना रात को विद क्रेट ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ये पूरी रात तो बैठी रही। उसके बाद ये जब दाना खाने उठी ना तो उसके बाद ये भूल गए कि मुझे बैठना किधर है, मेरे अंडे किधर है। अब इसको क्या पता, नया पिंजरा। तो उसके बाद जब मैंने देखा दिन में जाके चेक किया तो ये जनाबे साहिबा उनके अंडों पे अपना रात जमा के बैठी हुई है। तो पहले तो हम समझ रहे थे कि ये जनाबे साहिबा गलती से बैठ गई हैं, लेकिन ये जनाबे साहिबा ये अपनी मलकियत समझ रही हैं दूसरों के अंडों पे। और आप देख सकते हैं भाई ये पुल इस तरीके से बैठ रही है जैसे इसके खुद के अंडे हैं। और मैं समझ रहा था कि उड़ जाएगी, लेकिन नहीं भाई ये तो अपने अंडे समझ रही है। और मैं भी इसको देखता रहा कि भाई देखते हैं क्या चक्कर है, आगे क्या होता है, लेकिन ये अंडों पे बैठी रही। बड़ी हैरानी की बात है भाई, देखो समेट के बैठ रही है, समझ रही है जैसे इसके खुद के अंडे हैं। भाई ऐसी नस्ल मैंने जिंदगी में नहीं देखी कि किसी और के अंडों पे किसी और की कुंडी में जाके खुद बैठ जाना। जबरदस्त भाई माशाल्लाह। फिर हमने इनको उठाकर यहाँ पर पटक दिया अंडों के साथ और इनके मेल के साथ, जहाँ पर इनका पुराना घर था, ताकि ये आराम से यहाँ पर बैठ जाएं बारी बारी करके। और दुआ करना इंशाल्लाह इनके बच्चे निकल जाएं अच्छे से, क्योंकि किसी और के अंडों पे बैठी है और कुछ पता नहीं कुछ दिनों बाद ये उड़ जाए। अच्छे से ख्याल ना रखे, ये तो अल्लाह के ऊपर है, कुछ भी नहीं पता। तो फाइनली अब 18-20 दिन पूरे हो गए हैं, कम्प्लीट हो गए हैं। और अब ये इनके मेल मेरे को डरा रहे हैं, उल दे रहे हैं कि ये मेरे को टच ना करें, कुछ भी ना करें। ये मेरे को बहुत बुरी तरीके से डरा रहे हैं, लेकिन मैं भी इनको तंग करता रहूंगा। अब देखें आप इनको माशाल्लाह से। अब मुझे कमेंट में बताएं कि ये कौन सी ब्रीड है, कौन सी नस्ल है। ये देखें आप मुझे कितनी बुरी तरीके से मार रहा है और हाथ भी नहीं लगाने दे रहा। चले इनको छोड़ते हैं, अब कबूतरी को चेक कर लेते हैं। और फाइनली वेट इज ओवर। माशाल्लाह से इनके अच्छे से दोनों के बच्चे बाहर आ गए हैं। और देख लें अब हेल्दी एंड एक्टिव है। और माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छे से इनका ख्याल रखा है। और ये मुझे बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं, तो इनको अब अकेला छोड़ देते हैं। और आगे हम दिखाते हैं कि देखें माशाल्लाह से इनके बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए और बहुत खूबसूरत हो गए माशाल्लाह से। और इनके पास जब हम हाथ बढ़ा रहे हैं तो ये हमको डरा रहे हैं कि जैसे हमको ये काटेंगे, लेकिन हम फिर भी इनको तंग कर रहे हैं। खैर अब इनको परेशान करना छोड़ देते हैं और आगे खूबसूरत नज़ारा एंजॉय करें। माशाल्लाह देखें किस तरीके से इसने किसी और के अंडों पे बैठ के किसी और के बच्चों को पाला है, जबकि ये खुद के इसके बच्चे हैं भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी ने पाला है, ये इसने और इसके अंडर ने बराबर से इनकी परवरिश की और माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े कर दिया है। और इसने अपने खुद के अंडे भी नहीं दिए। मैं समझ रहा था ये अपने अंडे देगी तो वो अंडे में उठा लूंगा, इसलिए मैंने नेल पॉलिश लगाई थी। तो माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत बच्चे निकले हैं। जिसके बच्चे थे उसी के ऊपर गए हैं दोनों माशाल्लाह से। पहले मैं समझ रहा था ये जो मेल इनको दाना खिला रहा है ना, तो मैं समझ रहा था जब ये छोटे थे कि ये दोनों इस पे चले गए हैं। मैंने कहा ये शायद इसके ऊपर बैठा है तो परछावा पड़ गया है, इसके ऊपर चले गए। लेकिन ये जिसके अंडे हैं, जिसके ये बच्चे हैं असल में, तो ये दोनों बच्चे उसी के ऊपर गए हैं। ये फेंटल के अंडे थे तो फेंटल ही गए हैं। बाकी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से परवरिश की इसने। और ये वीडियो कुछ दिन बाद की है, देख लें माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए हैं और बस थोड़े दिन रह गए हैं ये फुल हो जाएंगे। और माशाल्लाह से ये चेक करें ये दोनों को किस तरीके से बचा के रखती है, मुझे हाथ भी नहीं लगा के नहीं देती। खैर बाकी और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस फैमिली को शेयर करेंगे हम आपके साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।